This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बड़ा बुरी तरह से घिरी हुई है। उनके पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है बताने के लिए जिसके आधार पर वो कोई चुनाव लड़ सके या फिर बढ़त हासिल कर सके विपक्ष के मुकाबले। चाहे केंद्र में कांग्रेस के लिए तरफ जाइए या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के कद को बढ़ाने के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के नाम एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसकी वजह से योगी योगी के नारे लग सके, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। जहां एक तरफ मोदी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, तो वहीं ये भी लोग जानते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ से जैसी उम्मीदें और जितनी उम्मीदें थी वो उस लिहाज से काम कर नहीं पाए। बसंतों की सरकार होने पर पीठ थपथपाते रहे। अब ऐसे में उनके पास 2 से 3 चारे बचते हैं। एक तो वो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो पुरानी नीति रीति है उसके आधार पर सिर्फ वो हिंदू मुसलमान वाला जो खेल है, मस्जिद के नीचे मंदिर वाला, और ये तमाम चीज़ें करते रहें, या फिर वही पुरानी रणनीतियाँ कि सत्ता के दम पर मशीनरी का इस्तेमाल करें, या फिर होता है भावनात्मक तौर पर लोगों के दिलों को छुए। अब इसमें तीसरे चरण पर जाकर बीजेपी पहुंच गई। दरअसल एक खबर निकल कर आई, एक ऐसी खबर जिसको लेकर पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसे सुरक्षा से जोड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ के दुश्मनों से जोड़ा जाएगा, प्रतिद्वंदियों से जोड़ा जाएगा और बताया जाएगा योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। लेकिन ये पड़ गया उल्टा। एक ऐसा दाव जो चला गया था किसी और मकसद के साथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए। खबर बहराइच से निकल कर आई थी। बहराइच में दावा किया गया है कि 1-2 किलो नहीं 500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। खास तौर पर पहचान बताई गई कि बंगाल से संबंध रखने वाले कई लोगों को समेत 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी सीधे बंगाल से कांटेक्ट जोड़कर यह बताया गया कि एक बड़ी साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची जा रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ को यहां पर पहुंचना था। लेकिन उसके बीच जो सवाल उठ खड़े हुए हैं उसने बड़ी किरकिरी सरकार की करा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब किस किस चीज में घिरे हुए हैं वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए जो दिक्कत खड़ी हुई है नई, वो ये है कि बेंगलुरु में जो हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, उसके बाद गोदी मीडिया टूट पड़ी थी कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि चलिए ठीक है भैया, हादसा है, इस पर सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए, चाहे किसी की हो, ठीक है। लेकिन महाकुंभ हादसे पर क्यों नहीं? क्योंकि महाकुंभ हादसे पर तो सबने सुना, सदन में खड़े होकर किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था गिद्ध और सुअर वाला, कि जिनको लाश दिखी वो गिद्ध और सुअरों को गंदगी दिखी टाइप का, जबकि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो योगी आदित्यनाथ ने दिखाई नहीं। अब मीडिया तो उस पर बात करने की हैसियत नहीं रखती, तो उन्होंने बात भी नहीं की, कोई बात लेना देना नहीं, विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया, खत्म हुआ खेल। अभी एक नई रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट क्या है? बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है कि सरकारी आंकड़े 37 बताए गए कि महाकुंभ में 37 लोगों की मौत हुई। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत उसमें हुई थी। लेकिन सरकारी आंकड़े से वो गायब है। खबर ये भी नहीं आई, सिर्फ खबर ये भी आई कि जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर दिया गया और ये हस्ताक्षर करवाए गए, साइन कराए गए कि जो आपसे अगर कोई पूछे तो बताना होगा ये बीमारी से या किसी दूसरी चीज से उनकी मौत हुई है, भगदड़ में मौत नहीं हुई। ये बीबीसी का दावा है। अब जब ये बवाल खड़ा हो उससे पहले ही एक खबर आती है बहराइच से। पहले जो बहराइच से खबर आई है उसे पढ़ लीजिए। देखिए, ये हिंदुस्तान की खबर है, जागरण की खबर है, माफी चाहेंगे। बहराइच में सीएम योगी के आगमन से पहले 500 किलो विस्फोटक बरामद, बंगाल निवासी, स्पष्ट तौर पर लिखा गया बंगाल निवासी 70 लोग हिरासत में लिए गए। ये स्पष्ट तौर पर बंगाल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, समझ गए आप? इसको मैं समझाऊंगा आगे जाकर। बंगाल वाला खेल जानबूझकर बीच में लाया गया है, ये बताने और जताने के लिए कि कौन से राज्य से आकर लोग योगी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बहराइच में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, ये बात सच है, लेकिन 500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन देखिए पहले एक वीडियो सामने आई, वीडियो देखिए। इस वीडियो के साथ एक जितेंद्र प्रताप सिंह है जो अपने आप को कट्टर भाजपाई बताते हैं, मोदी समर्थक बताते हैं। उन्होंने एक बात लिखी, क्या लिखी? स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि योगी जी को नष्ट करने की साजिश नहीं, प्रयास हो सकता था। 10 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराजा सुहेलदेव पासी जी के स्मारक के लोकार्पण के लिए बहराइच जिले के चित्तौरा जाना था उनको। योगी आदित्यनाथ जी के दौरे से 36 घंटे पहले हरदी थाना क्षेत्र के आसपास के गांव में 500 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद होने से हड़कंप मच गया।
ग्रामीणों ने महसी विधायक सुरेश्वर सिंह को सूचित किया कि सर्वे के बहाने खेतों में विस्फोटक बिछाए जा रहे थे। फौरन बाबाजी का दौरा रद्द किया गया। अब तक 70 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। सुनिएगा, जो लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिकंदरपुर, सधुआपुर, औरोही, लखनापुर, बालासराय में बोरिंग कर विस्फोट लगाकर पूरे इलाके को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। सुनते जाइएगा, जिसमें बांग्लादेशी, बंगाली, रोहिंग्या भी शामिल हो सकते हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र, पूरा तंत्र मौन है। अब मैं आपको बताता हूं खेल क्या है, यहां ये कैसे फंस गए। मैंने कहा ना, जल्दबाजी में कुछ नहीं लिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 7, 8, 9 साल से सत्ता में, तकरीबन 8 साल हो ही गए। अब इन 8 सालों से सत्ता में उत्तर प्रदेश में रामराज आ चुका है। अब सोचिए, कोई और नहीं, आम नागरिक नहीं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश रच दी जाती है। साजिश का स्तर भी देखिए कि 500 किलो विस्फोटक आ जाता है। योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन को पता नहीं होता। वो आराम से जमीन खोदते हैं और वह विस्फोटक लगाते हैं, तब तक पता नहीं लगता। और ऐसा कम से कम वो 20 किलोमीटर इलाके में कर भी देते हैं, पता ही नहीं चलता इनके मुताबिक। अब आप सोचिए कितने सक्रिय तत्पर है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता कितनी महफूज है। अगर इस दावे में सच्चाई है, अगर योगी आदित्यनाथ ही निशाना है, तो अगर है तो अभी जांच का विषय है। इसमें जल्दबाजी पर तो ये जानते ही हैं, फुटेज लेने की कोशिश होती है, योगी आदित्यनाथ के साथ ये, योगी आदित्यनाथ के साथ वो, क्योंकि ये फंसे हुए हैं महाकुंभ वाले मसले पर। क्या जवाब दें? तो खैर, यह मसला निकल कर आ गया। इसमें जो दावा किया गया उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से फेलियर रही। योगी आदित्यनाथ बार बार दावा करते हैं उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक सुरक्षित है। पहले बाबा आप अपनी सुरक्षा करवा लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 500 किलो विस्फोटक आ जाता, आपको पता भी नहीं चला। वो तो अगर थोड़ा भी सक्रियता नहीं दिखाई गई होती गांव वालों की तरफ से, कोई गांव वालों ने सूचना दी है विधायक को, अगर वो नहीं दे पाते, कोई इधर उधर बात हो जाती, तो बताइए आप तो सुरक्षा में रहते हैं, वहां के नागरिकों का क्या होता? जैसा कि आपके लोग कह रहे हैं, सुनिए, ये जितेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो जबकि हकीकत क्या है, जरा मैं हकीकत पर लेकर चलता हूं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अमर उजाला ने एक खबर लिखी, ये शुरुआत में जो खबर आई थी उसका अंश है। खेत में धमाके से सहमे ग्रामीण, छावनी में तब्दील हुआ गांव, 90 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद। बहराइच में अल्फा जियो कंपनी द्वारा डीजल व प्राकृतिक गैस की खोज के दौरान विस्फोट किया गया। इससे ग्रामीण सहम गए। सूचना पर विधायक सुरेश्वर सिंह सहित हजारों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में निकल कर आया था। अब अल्फा जियो जो कंपनी है, उसके मालिक से पूछताछ की, क्या उनकी कंपनी से पूछताछ की, क्या उनसे पूछा गया कि क्या वाकई आपके पास यहां पर यह सर्वे करने या फिर ये किया गया विस्फोटक की इजाजत थी, नहीं दी? और अगर ये इजाजत थी तो बार बार योगी आदित्यनाथ के दौरे से जोड़कर इसे क्यों दिखाने की कोशिश हो रही है? यानी इस दोनों ही चीजों का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। क्यों इनमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या और वो तमाम जोड़े जा रहे हैं? अगर ऐसा है, अगर लिया गया है, वरना अल्फा जियो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने नियमों का उल्लंघन करके खूंटी पर टांग दिया। बार बार ये बताया और जताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले, लेकिन आप कभी ये सोच पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, सोचिए अगर वह विस्फोट होता तो वहां के स्थानीय लोगों की कितनी जान जाती। तो सबसे बड़ा फेलियर खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार का खुलकर सामने आ गया है। अब देखते रहिएगा, अब तमाशे करते रहिएगा, रामराज का राग अलापते रहिएगा, लेकिन हकीकत यह है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 किलो विस्फोटक आ गया, कुछ पता ही नहीं चल पाया आपको। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।